नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कोरोना के सेकेंड लहर की परिस्थितियाँ बहुत ही खराब हैं। हम उम्मीद नहीं कर सकते, हम सोच ही नहीं सकते हो क्या रहा है। इवन दो मेरी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें मुझे कई बार लगता है मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, जबकि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। यानी अभी हमारे दिमाग में दिन भर वही रहता है। उसका रीज़न यही है ना, हम फेसबुक चलाते हैं तब भी वही सब देखने को मिलता है, हम व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं तब भी। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और अब चीज़ नोट करना, मैं ना हंसी मजाक की चीज़ें लगाती रहती हूँ। कभी चुटकुला लगा दिया, कभी वीडियो लगा दिया, ताकि कम से कम मेरी से जुड़े हुए जो 2-2.5 लोग हैं जो मेरे स्टेटस देखते हैं वो हंसते रहे। कई बार लोग कमेंट भी करते हैं मिला मैं ऐसे क्या लगाती है, बट मुझे लगता है अगर मैं किसी के हंसाने के लिए काम आ सकती हूँ तो ठीक है ना, कुछ तो होगा इस कोरोना के काल में। इसी को लेके आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि थोड़ा आप अपने आप को बिजी करें अपने एग्जाम के लिए। मानती हूँ घर परिवार रिश्तेदार नातेदार सब जगह ये हालत है कि हमारा मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है। पॉसिबल ही नहीं है। हर रोज एक नई खबर सुनने को मिलती है, आज उसकी डेथ हो गई, आज उसकी डेथ हो गई। ये खतरनाक ही हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पूरे दिन में पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा रहे। हमारी गलती नहीं है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। कहना अच्छा लगता पॉजिटिव रहो, जब खुद के साथ बीतती है ना तभी पता चलता है पॉजिटिव क्या है। ठीक है, उनके साथ ही मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, अभी मेरे भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कई दिनों से सोच रही हूँ मुझे यूट्यूब पे आना, मैं आ ही नहीं पा रही हूँ। आज मेरी मम्मी ने हिम्मत की मेरे लिए, बोला तू रोज कहती है तुझे कुछ पढ़ाना है तो पढ़ा क्यों नहीं रही, जा पढ़ा आज। तो मम्मी की हिम्मत थी, जा तू पढ़ा तो पढ़ा पाएगी। और मैं आ गई तैयार होकर, मैंने कहा चलो आज पक्का पढ़ाऊंगी मैं पापा को भी यही बोली थी। अभी पापा देखो आज मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया, मैं जा रही हूँ। पापा 10th पास है मेरी, स्कूल ज़्यादा गए नहीं थे उस जमाने में। पापा मुझे बोलते मोटिवेट क्या होता है, मैं हंस रही थी। मैं पापा मम्मी ने मुझे ना हिम्मत दी कि तेरी तबीयत ठीक है और तू जाके बना सकती है वीडियो, तो बनाने आ रही हूँ। तो बस उनसे चर्चा करके मैंने कहा आज आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने लिखा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट। आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड JNK, जम्मू एंड कश्मीर एंड एटसेट्रा। ये सारे के सारे स्टेट में पढ़ाती हूँ मेरे इंस्टीट्यूट में। ऑनलाइन ऑफलाइन तो पिछले 1.5 साल से नहीं चल रहा है, अभी सितंबर तक नहीं चल पाएगा कोरोना की वजह से, और कुछ पर्सनल रीजंस भी है मेरे उसकी वजह से, लेकिन चलेगा। मैंने आज भी अपना इंस्टीट्यूट वहीं है, बंद कमरे का किराया भी दे रही हूँ मैं। ऑनलाइन का एक छोटा सा सेटअप, क्योंकि छोटा ज़्यादा बड़ा बोर्ड होता नहीं मेरे पास, एक छोटा सा सेटअप है, तो मैंने सुविधा के अनुसार लगा लिया घर के आसपास ही, ताकि मुझे इंस्टीट्यूट न जाना पड़े, क्योंकि थोड़ा दूर रह जाता है। और अभी जो मेरी परिस्थिति है तो मुझे थोड़ा सा खुद को केयर भी करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अभी जब बीच में खुला था इंस्टीट्यूट, सरकार ने ऑर्डर दिए थे जनवरी में, तब मैंने बाकायदा खोला भी था, मैं गई भी थी। बट इसी दौरान मेरे ब्रदर को कोरोना हो गया था और मैं उसके साथ थी, तो फिर मैं डर गई, क्योंकि ये है ही डरावना ना, तो डर गई। तो फिर वापस घर पे मेरे पास जगह थी, तो मैंने वहाँ भी स्टूडेंट को पढ़ाया, ऑफलाइन वालों को, तुम घर आ जाओ। बट फिर कोरोना वाला टेंशन आ गया, तो मैंने उनसे यही कहा भाई देख लो, मुझे कोरोना मेरे ब्रदर को आया है, आप लोग रिस्क ना ले, तो फिर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा देती हूँ। जितनी व्यवस्था मेरे पास होती है उतना करके मैंने पढ़ाया है, मना नहीं किया। ठीक है, उसके साथ ही साथ मैं बात करूँ कोरोना के पहले की, तो मैंने नवंबर 2019 से ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की है और वो चल रही है। यानी मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज होते हैं। ऑफलाइन जैसे ही कोरोना कंप्लीट होगा तो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर में। ऑनलाइन क्लासेस मेरी भी चल रही है। तो आज कुछ चर्चा करते हैं कुछ सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट है मोर देन 1 स्टेट की प्रिपरेशन करते हैं, मोर देन 2 स्टेट की प्रिपरेशन करते हैं। कुछ स्टूडेंट मेरी तरह हैं जो एक ही स्टेट को लेकर बैठे कि करना है तो इसी में करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो जब हम इन सब स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास स्टडी करने के लिए 2 अलग अलग चीजें होती है। एक होता है हमारा GK, GS, लॉजिक एटसेट्रा, एक होता है हमारा लॉ। जब हम लॉ की बात करते हैं तो GK GS को पढ़ने का एक ही तरीका है, उसको रूटीन में पढ़ना पड़ेगा, उसको डेली पढ़ना पड़ेगा, उसको एक चीज के साथ पढ़ना पड़ेगा। हमें हर रोज चेंज नहीं होता है, होना है। आप जाके देखिए एट द टाइम यूट्यूब पे कितनी सारी चीजें मतलब इतने सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, इतने सारे, और हम हर दूसरे तीसरे वीडियो को चेंज कर लेते हैं, इसलिए रुक जाता है।
यूट्यूब पे भी पढ़ाने के लिए दो तरह के आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे, या मैं यूँ कहूँ दो तरह के आपको फैकल्टीज मिलेगी। एक वो फैकल्टी जो इसके खुद के पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, जो सिर्फ सर्विस देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, वो खुद कॉलेज के प्रोफेसर हैं या कोर्ट पे जज बने हुए हैं, और वो फ्री ऑफ सर्विस देते हैं क्योंकि उनके पास कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है। उनको जो आपको ज्ञान देना है उसी में देते हैं, और वो अपना 100% देते हैं। वो कभी नहीं कहता अधिक जानकारी के लिए ये करें। एक मेरे जैसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, थोड़ा पढ़ाते हैं, और वो लास्ट में बाकायदा बोलते हैं इसके आगे के लिए आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। हमारा बोलना वाजिब है क्योंकि हम कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी सर्विस तो है नहीं, हम कॉलेज में लेक्चरर नहीं हैं, हम जज नहीं हैं, तो हमें भी अर्निंग तो करनी पड़ेगी ना। भाई आप जज बन के अर्निंग करोगे, हमें भी अर्निंग करनी है, तो फिर हम कह देते हैं कि अधिक जानकारी के लिए आप क्लास बता रहे। ठीक है, तो इसलिए हम पूरे यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते, लेकिन हाँ आप देखिएगा मेरे बहुत सारे वीडियोज है, जो पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ाया, नहीं पढ़ाता तो क्लियर कहते अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे। उस चैप्टर में, उस क्लास में, उस वीडियो में या उस टॉपिक के लिए घुमाती नहीं हूँ। जहाँ तक मुझे पढ़ाना है मैं पढ़ाऊंगी। मैं चाहती हूँ क्या है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थोड़ी, तो मुझे बैठना भी होगा, तो क्योंकि बहुत लंबी चर्चा करनी है आपके साथ, तो बैठ के आराम से कर पाऊंगी मैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, तो बहुत सारी ज़्यादा लंबी चर्चा तो मैं नहीं पढ़ाती इसमें, बट हाँ जितना पढ़ाती हूँ कंप्लीट, उसके बाद कह देती हूँ अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे। ठीक है, तो आज हम कुछ चर्चा करते हैं कि कैसे पढ़ना होता है। किसी भी स्टेट को चूज करने के लिए पहला क्या करना है, तो देखिए अगर मुझे किसी भी स्टेट को चूज करना है तो सबसे पहले मैं उस स्टेट का, जिस जुडिशरी मुझे जाना है, उसका नोटिफिकेशन चेक करूंगी कि क्या मैं उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। वो कैसे पता चलेगा, मुझे मेरे पास भी नहीं सारे स्टेट की नोटिफिकेशन। जिस स्टेट का प्रिपरेशन करना है उसकी स्टेट की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं। वहां पे प्रैक्टिसिंग लॉयर चाहिए या केवल LLB पास आउट चाहिए, वो सब चीजें आपको पता चल जाएगी। मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम क्या है, वो स्टेट आपको बता देगा। सेकंड आता है आपके पास उसका सिलेबस क्या है, वो भी वहीं जाइए, वहाँ देखिए। कुछ स्टेट हैं जहाँ पे प्री का सिलेबस अलग होता है, मेन में कुछ नए सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ प्री का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, मेन का बिल्कुल डिफरेंट है, और कुछ स्टेट है हमारा राजस्थान जैसे जिसका प्री मेन इंटरव्यू का सेम सिलेबस होता है, तो अलग अलग है। जब ये सब स्टेट का आप रिसर्च करेंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे, वो ये कि CRPC और CPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 3 सब्जेक्ट आपको सब जगह मिलेंगे। CRPC, CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं आपको सभी जगह मिलेंगे, इक्वली आपको ये सब मिलेंगे। इसका मतलब 3 सब्जेक्ट तो आपके हाथ में है, तो इन 3 सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CRPC की। CRPC की बात करते हो तो CRPC में खोलिए अपना CRPC, जल्दी से बैग ओपन कीजिए अपना, जल्दी से अपने CRPC का बैग ओपन कीजिए। देखिए CRPC के अंदर टोटल चैप्टर 37 है, टोटल सेक्शन 484 है, 2 स्केड्यूल है, आप इसको स्केड्यूल भी बोल सकते हैं, शेड्यूल भी बोल सकते हैं। हिंदी में 2 अनुसूची है। स्केड्यूल नंबर 1 बताता है ऑफेंसेस के बारे में, 2 बताता है फॉर्म्स के बारे में। अब CRPC कैसे पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर लॉ है, ये प्रोसीजर लॉ कैसा प्रोसीजर लॉ है, ये क्रिमिनल का प्रोसीजर लॉ है। इसे कोड क्यों बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसे कोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी विषयों पे चर्चा करता है। ये होता है एक्ट, क्या डिफरेंट है, कोड जो होता है वो सभी विषयों पे चर्चा करता है, और जो एक्ट होता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर लॉ किसका प्रोसीडिंग करता है, ये क्रिमिनल मैटर्स का करता है। किसका प्रोसीडिंग करता है, क्रिमिनल मैटर्स का प्रोसीडिंग करता है। जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। चैप्टर 1 इसका इंट्रोडक्शन देता है, तो चैप्टर 2 बताता है भैया कौन कौन से कोर्ट होंगे मेरे पास, तो चैप्टर 3 बताता है कोर्ट के पास पावर क्या होगी, जिसको हम पार भी बोलते हैं। कोर्ट चैप्टर 4 बताता है कि यस हम जनता का काम है इनकी हेल्प करना, पुलिस वाला आएगा, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट आएगा, अंतर्यामी तो नहीं है, हमें इनकी हेल्प करनी है। तो चैप्टर नंबर 5 कहता है अब क्या करेंगे, अब पर्सन को अरेस्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 कहता है आपको पेरेंट्स के लिए बुलाएंगे, यानी देखो प्रैक्टिकल देखो, आप पुलिस आ गई, आपको अरेस्ट किया, देन आपको पेरेंट्स के लिए बुलाया, आपने कोई चाकू से मर्डर किया तो थिंग्स, या आपने 420 किया तो
आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए। चैप्टर नंबर 8 में हम इनको सबको तो जेल में डालेंगे नहीं, तो हम आपसे बॉन्ड भरवाएंगे, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, बॉन्ड भरवाएंगे, बॉन्ड सिक्योरिटी के साथ। यानी कोई आपकी तरफ से गारंटी देने आएगा कि यस आप दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। चैप्टर 9 में कहेंगे जाइए अपने घर वालों का मेंटेनेंस कीजिए, आपका ड्यूटी पहली प्रायोरिटी आपका घर है, आप करते नहीं अपने घर वालों का मेंटेनेंस। चैप्टर 10 कहता है मैं पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करूंगा, और इस सब पे ध्यान चैप्टर 11 पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन रखेगी, मुझ पे ध्यान रखेगी। इतना होने के बाद भी हम ऑफेंस करते हैं, तो चैप्टर 12 कहता है इन्फॉर्मेशन टू पुलिस, और ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। यानी प्रोसीजर लॉ में क्या हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, और क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन के नेक्स्ट कदम, इंक्वायरी का नेक्स्ट कदम, प्रोसीजर स्टार्ट, एलिगेशन चार्ज फ्रेम होते हैं, ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। यही कोर्ट का प्रैक्टिकल होता है। चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने, और इन लोग क्या करें आपके चालान पेश कर दिया। चैप्टर नंबर 13 में आपने जुडिक्शन ढूंढ लिया, 14 में रिक्विजिट कंडीशन को फुलफिल कर दिया, कंडीशंस को, 15 के अंदर आपने मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की, और 16 में मजिस्ट्रेट ने प्रोसीडिंग कमेंस की, और 17 में 6-17 पे खतरा चार्ज गया, 18 में सेशन ट्रायल की, 19 में वारंट ट्रायल, 20 में समन ट्रायल, 21 में समरी ट्रायल, एंड 21A प्री बार्गेनिंग मंगी। जैसा माफ कर दीजिए गलती हो गई। 22 कहता अरेस्ट एंड डिटेन करो इनको, 23 कहता जनरल प्रोविजन लाओ, कि एविडेंस कैसे लेंगे, 23 कहता एविडेंस कैसे लेंगे, 24 कहता जनरल प्रोविजन बताओ, 25 कहता पद से 25 पद से पागल आ गया, 26 उसने क्या किया, उसने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्ट डाला, 27 जज को गुस्सा जज ने जजमेंट दे दिया, 28 अब सेंटेंस के लिए आपको डेथ सेंटेंस दिया, उसकी कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेजेंगे, 29 आपको पसंद नहीं, आप अपील में चले गए, 30 में आपने रेफरेंस को रिवीजन कर दिया, 31 में आपने मैटर ट्रांसफर करा दिया, और 32 में फाइनली एग्जीक्यूशन हो गया। 33 के अंदर बेल ऑफ बॉन्ड ले लिया आपने, 34 में प्रॉपर्टी दी वापस नहीं आई, डिस्पोजल करा लिया, 36 के अंदर आपने क्या किया, 35 रह गया, ये सब इरेगुलर प्रोसीडिंग हो गई, पता चला ले ये सब तो आपने गलत कर दी, इरेगुलर प्रोसीडिंग हो गई, और 36 में आपने लिमिटेशन ढूंढा, और 37 में मिसलेनियस हो गया, खत्म हो गया सीआरपीसी, पता चला नहीं। ऐसे आपको रिवाइज करना है। ये सब मैंने ऐसे एक दिन में नहीं किया, इसको मैं कंटिन्यू करती गई और आज आपके सामने यहाँ तक आ गई। उसको करने के लिए मेहनत की, सुबह से शाम तक पढ़ाई करना, एक ही काम होता था, पढ़ना कुछ नहीं। फिर कोचिंग खोल दिया, पढ़ाना, लेकिन हाँ आज भी अपने आप को अपडेट करती हूँ, पेपर आज भी सोल्व करती हूँ, नई गाइड्स देखती हूँ, जब भी कुछ नया आता तो आज भी करती हूँ। जहाँ कहीं क्लास में डिस्कशन होता है, कहीं डाउट होता है, गूगल भी रिसर्च करते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन रखते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मुझे कहीं डाउट होता है मैं हाथों हाथ बच्चों से क्लियर करते हैं, बच्चे एक बात चलो इस पर रिसर्च करते हैं। ऐसा तो नहीं मैं एब्सोल्यूट हूँ, जब मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 हो सकता है तो क्या मेरे में अमेंडमेंट नहीं हो सकते, होने चाहिए टाइम टू टाइम। मुझे भी अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा एक स्टूडेंट बन के पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कि किस सेक्शन में कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, उसी को लेके हमेशा काम करती हूँ। मैं कोरिलेट उतना ही कराती हूँ जो ऑथेंटिक होता है, बिना मतलब के कोरिलेट नहीं कराती। मुझे कभी किसी ने ये नहीं सिखाया, इतना पढ़ा कि अंदर से चीजें खुद निकलने लग गई, किसी ने नहीं सिखाया। हाँ मुझे देख के कॉपी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ऐसा काम क्यों करें जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो? हमारा काम है सामने का कंफ्यूजन दूर करना, और हम कंफ्यूजन क्रिएट करें स्टूडेंट के बीच में। व्हाई? दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस ना। हम कितना इजी करके स्टूडेंट को बता सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले खुद को स्टूडेंट बनना पड़ेगा। मैं हमेशा क्लास में डायलॉग कहती हूँ क्या, क्योंकि सास भी कभी बोलती, मैम भी कभी स्टूडेंट थी, इसलिए मैम को पहले से पता होता तुम कहाँ फंसने वाले हो, कहाँ दिक्कत आएगी, उस सेक्शन को बार बार पढ़ाऊंगी। यूट्यूब पे शॉर्टकट होता है, कहानी सुनाने होती है, लेकिन हाँ मेरे ऑनलाइन क्लासेस में, मेरे ऑफलाइन क्लासेस में बकायदा मैं अपने पास बुक रखती हूँ, बैरेक्ट रखती हूँ, पढ़ाती हूँ, क्योंकि वहाँ गलतियाँ नहीं चलती हैं। यूट्यूब पे तो चलो कहानी सुनाई, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं, वहाँ एक एक लाइन का मीनिंग समझते हैं हम लोग, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब कमेंट, आखिर में हमने बोल ही दिया, क्यों ना बोलूँ बेटा। जब मैगी वाले मैगी का ऐड दे सकते हैं, जब परफ्यूम वाले परफ्यूम का ऐड दे सकते हैं, जब सीमेंट वाले सीमेंट का ऐड दे सकते हैं, तो मैं मेरी क्लास का ऐड क्यों नहीं दे सकती? देना पड़ेगा ना, क्लास कैसे चलाऊंगी। चलिए इसी के आगे चलते हैं सीपीएससी।
नाउ सीपीसी कैसे पढ़ना है, तो सीपीसी पूरा पढ़ना है, इतना इजी है, बार बार प्रैक्टिस करो। और जब पढ़ने बैठोगे मन से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो, उस समय दिमाग शांत, कोई अपने पास नहीं होना चाहिए। और स्पेशली अपना ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। अब तो मोर देन 1 हो गए ना, 2 हो गए, कहीं कहीं तो 3 भी है, इनको तो रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सीपीसी फिर से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसको भी कोड कहते हैं। हाँ जी, कोई कहता है कोड वो होता है जो प्रोसीजर होता है। आईपीसी कोड है, पर वो तो सब्सटेंटिव लॉ है, इसका मतलब कोड वो कोई जरूरी नहीं है। तो चलते हैं सीपीसी की तरफ। पानी पीते रहो, घर में बहुत ज्यादा है, और इस कोरोना के घर में तो हर चीज पे गला सूख गया तो कोरोना है, हर चीज पे दिक्कतें रहती है। चलिए करते हैं सीपीसी की तरफ। सीपीसी कहता है कि भैया मेक प्रोसीजर लॉ, सिविल प्रोसीजर लॉ, योर प्री एग्जाम आई एम ए प्रोसीजर लॉ, बट इन योर मेन एग्जाम, in your interview, I have 2 parts, sections and orders. Section is a substantive law, order is a procedure law. CPC for your pre-exam is a procedure law, but your main exam as well as your interview, CPC have a 2 part. First is section, second is the order. Section, order. 1 से 158, order 1 से 50. सेक्शन मेरे सब्सटेंटिव की बात करेगा, ऑर्डर मेरे प्रोसीजर की बात करेगा। जब मेरे सेक्शन की तरफ जाओगे तब देखना, सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग होता है प्रीलिमिनरी। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। और चैप्टर 1 कहता है मैं सूट्स की बात करूंगा, चैप्टर 2 कहता है मैं एग्जीक्यूशन कराऊंगा, पहले टॉपिक कर लीजिए। 3 कहता है इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग करूंगा, 4 कहता है कि मैं पर्टिकुलर केसेस की बात करूंगा, 5 कहता है मैं स्पेशल प्रोसीडिंग करूंगा, कोर्ट के बारी आपका सारा डिस्पोजल कर दूंगा। 6 कहता है कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजन यूज करने पड़े हम वो भी करेंगे। 7 कहता है चलो अपील कर देते हैं, पसंद नहीं आया अपील में चलते हैं। 8 कहता है रुक जाओ, मैं भी तो हूँ, रेफरेंस रिवीजन रिव्यू मुझे नहीं देखोगे क्या। 9 कहता है हाई कोर्ट के पास जाओ जो कमिश्नर का कोर्ट नहीं। 10 कहता है रूल तो सुन लो। 11 कहता है मिसलेनियस हो गए रहने दो। फिर आया अपना ऑर्डर, 51 ऑर्डर। यस, जिसने 51 ऑर्डर से टिप्स पे कर लिए सीपीसी उसके लिए चुटकी वाला काम हो जाएगा। सबसे पहले पार्टीज आती हैं, पार्टी इश्यू फ्रेम करती है, फिर रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी मिलती है और सूट इंस्टीट्यूट करती है, फिर समन भेजती है पार्टीज को। 6 के अंदर प्रीडिक तैयार होती है, 7 में प्लान ड्राफ्ट करते हैं, 8 में सामने वाली पार्टी डिटेल स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम और आपका सेट ऑफ करती है। 9 में आप अपीयरेंस होते हैं और नॉन अपीयरेंस हुई तो एक्स पार्टी डिसीजन दे देंगे। 10 में आपकी एग्जामिनेशन करेंगे, कोर्ट आउट एग्जामिनेशन करेंगे। 11 कहता है इंस्पेक्शन करेंगे। 12 कहता है एडमिशन। 13 कहता है इम्पाउंड करेंगे, जो काम की चीजें होंगी उसको रखेंगे, बाकी रिटर्न करेंगे। 14 कहता है इसको सेटलमेंट करेंगे। 15 कहता है हियरिंग करेंगे। हंसी इसलिए सांस फूल गई, फुलिंग नहीं थी, थोड़ा सा मैंने कहा कि इस समय मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैं पिछले कई दिनों से सोची मुझे बनाना है, बट आज लगा बनाना ही है। कोई नहीं, आपकी हिम्मत है ना, आप लोगों की हिम्मत मुझे मिलती रहती है, मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 16 फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल नहीं हुआ, 16 में विटनेसेस को समन भेजा। ऑर्डर 5 पे पार्टीज को 16 में विटनेसेस को भेजा। 17 में एडजमेंट ले लिया। 18 में एग्जामिनेशन कर ली, आ गए आपके विटनेसेस। 19 में ऑथ पर एडमिशन ली। 20 में जजमेंट और डिक्री दे दी। 21 खर्चे लाओ, सीपीसी के बिना खर्चे काम नहीं करती मैं। 21 कहते एग्जीक्यूशन करा लो, खत्म करते इसकी कहानी। 22 कहते रुको रुको, जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं अनमेरिड थी, मैरिज हो गई, उससे सॉल्वेंट थी, इंसॉल्वेंट हो गई, उसमें मैं जिंदा थी तो मर गई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। 23 कहता टेंशन ना करो, एक काम करते हैं आप विड्रॉल एडजस्टमेंट कर लो। 24 कहता अच्छा कोर्ट में पैसे सबमिट करो। 25 कहता सिक्योरिटी दे दो, कब दोबारा बुलाना पड़ जाए। 26 कहता नहीं आए तो बोला कमीशन भेज दूंगा। 27, 27A, 28, 29, 30 और 31 स से नी फ न्या, इसको ऐसे याद कर रखा मैंने, स से नी फ न्या, ये क्या हो गया खत्म। हाँ, स से सरकार, स से संविधान, से सेना, नी से निगम, फ से फर्म, न्या से न्यास। इंग्लिश में बताऊं? ठीक है, निकालो अपना बैलेट। पहला आता है गवर्नमेंट, देन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, फिर आता है आपके पास आर्मी नेवी, देन आता है आपके पास कॉर्पोरेशन, देन फर्म और देन आपका ट्रस्ट। सब आ गए।
32 के तो माइनर मैं भी आऊंगा, 32 के तो मैं फैमिली में रहता हूँ, 33 कितना गरीब कहाँ जाएगा, 34 के तो इमोल प्रॉपर्टी है मेरे पास, कैश नहीं है, 35 कहता तो इंटरप्रेटर सूट लगाते हैं, 36 कहता है घर परिवार का मैटर स्पेशल मैटर है, 37 कहता चलो समरी प्रोसेसर कर देते हैं, फटाफट खत्म होते हैं, 38 कहता मैं भागने वाला हूँ, बोला बिफोर अटैचमेंट और बिफोर क्या बोलते हैं सॉरी बिफोर जजमेंट आपका अटैचमेंट और अरेस्ट कर लेंगे, 39 के तो रुको मैं स्टे लेके आऊंगा टेम्परेरी इंजंक्शन, 40 के तो रिसीवर का पॉइंट तो कर लो, 41 के अब फर्स्ट अपील में चलते हैं, 42 सेकंड अपील, 43 ऑर्डर की अपील, 44 गरीब की अपील, 45 सुप्रीम कोर्ट का अपील, 46 रेफरेंस, 47 रिव्यू, 48 मिसलेनियस, 49 चार्टर हाई कोर्ट, 50 और 51 प्रांतीय और क्या बोलते हैं आपके प्रेसिडेंशियल, सीपीसी खत्म हो गया। यस, तो ये था आपका सीआरपी से सीपीसी पढ़ने का तरीका। जो आपको सब कुछ ओवरव्यू पता होगा तो अंदर जाके कर पाएंगे, अपने पैरेट को रोज रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके पास आएगा बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए, हाँ, क्योंकि एक बार मैं इतना ही कर पाऊंगी, मुझे एक बार ब्रेक लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे एविडेंस की तरफ और वैसे कॉमन सब्जेक्ट की तरफ जो चर्चा करते रहेंगे, कैसे आप सारे स्टेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासेस सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, यदि उससे पहले हुई तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोरोना को दूर भगाइएगा, उसको लेके पढ़िएगा। इस वीडियो के साथ आपके बैठ आपके टेबल पे होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ आपके सामने जल्दी हाजिर होते हैं। आज के लिए धन्यवाद।